डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। जितने भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे छोड़े हुए हैं और एडमिशन फीस के नाम पे जो है वो प्राइवेट स्कूल मनमानी करता है और उनसे पैसे जो है वो वसूलता है। मैं आपको बता दूं कि एक आर्डर निकाला गया है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन मुट्ठी द्वारा। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अब कोई भी स्कूल जो है वो मनमानी नहीं कर सकता, एडमिशन के नाम पे फीस नहीं ले सकता। यानी कि आपका बच्चा जो है वो उसी स्कूल में पढ़ रहा है और वो पास होके नेक्स्ट क्लास में जाएगा, वो उस बच्चे से वो स्कूल जो है वो पैसे नहीं ले सकता एडमिशन फीस के नाम पे। आमतौर पे आपने देखा कि जब कोई भी बच्चा जो है वो पास होता है तो अगले उसकी जो नेक्स्ट क्लास होती है उसमें पहुंचता है तो उससे जो है वो फीस मांगी जाती है और अपनी मनमानी करते हैं। 2000-3000 जो है वो उनसे फीस जो है वो एडमिशन फीस के नाम पे जो है वो पैसे लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये महत्वपूर्ण खबर उन लोगों के लिए है, तमाम जो पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, एक जो है वो सबसे पहले कमेटी का गठन किया जाता है तो उसके बाद जो है वो फैसला किया जाता है कि इस बार जो है वो फीस कम होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन एडमिशन फीस जो है वो इस बार नहीं ली जाएगी, प्राइवेट स्कूलों के लिए है। आपने प्राइवेट स्कूल में कोई भी जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो है वो फीस नहीं देनी है। अगर आप जो है वो एक स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके बाद आपका बच्चा जो है वो किसी नेक्स्ट स्कूल में जाता है तो वहां पर एडमिशन फीस ली जाएगी। क्योंकि आमतौर पे मैं बता दूं कि अगर ये इसलिए किया गया है कि अगर एक स्कूल में आप जाते हैं वहां पर फीस नहीं ली जाएगी तो आप वहां पे भी एडमिशन करवा देंगे या दूसरे स्कूल में और करवा देंगे कि क्योंकि वहां पे पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो है वो एडमिशन फीस ली जाती है। लेकिन जब तक आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और नेक्स्ट क्लास में जा रहा है तो आप अपने बच्चे की एडमिशन फीस जो है वो नहीं देंगे और ना ही कोई स्कूल जो है वो आपसे फीस मांग सकता है। अगर ऐसा करता है तो आप जो है वो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से भी उनकी कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं, जहां सीईओ से भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये खबर जो है वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एडमिशन फीस के नाम पर हजारों रुपया जो है वो आपसे लिया जाता है। या फिर जो है वो अगर आपसे कोई प्राइवेट स्कूल फीस मांगता है तो उनसे जो है वो एक रसीद ले ले एडमिशन फीस के नाम पे, वो आपके पास जो है वो वैलिड प्रूफ रहेगा। अगर स्कूल कहता है कि हमें जो है वो एडमिशन फीस चाहिए तो आप जो है वो एक बात याद रखें कि उससे जो है वो रसीद ले ले या उनका वीडियो बना ले, वीडियो बना के जो है वो हमारे तक भेजें तो हम जो है वो पब्लिश करेंगे और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से भी शिकायत करेंगे। आप जो है वो खुद भी शिकायत कर सकते हैं उनकी वेबसाइट में जाकर। अगर ऐसा करता हुआ स्कूल पाया जाता है तो पहली शिकायत में जो है वो उनको 50,000 रुपये का जुर्माना होगा, उसके बाद जो है वो 1 लाख रुपए का भी जुर्माना हो सकता है। अगर इसी तरह से और भी ज़्यादा कंप्लेंटें हुई तो उनका लाइसेंस जो है वो रद्द हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, इस खबर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार मैं फिर से बता दूं कि आपने जो गाड़ियों का फीस होती है वो आपने देनी है, जैसे मंथली फीस होती है वो आपने देनी है, लेकिन एडमिशन फीस के नाम पे पैसे नहीं देने हैं। ना ही स्कूल जो है वो आपसे एडमिशन के नाम पे पैसे ले सकता है। फिलहाल वो ले सकता है स्कूल अगर आप उसी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उस स्कूल को छोड़ के बच्चा आपका जो है वो कहीं और स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो वहां पे एडमिशन फीस आपको देनी है। लेकिन अगर आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और पास करके नई क्लास में पहुंच रहा है तो उसकी आपको एडमिशन फीस नहीं देनी है। अगर स्कूल जो है वो मनमानी कर रहा है उनसे जो है वो शिकायत जो है वो आप दर्ज करवा सकते हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। या फिर एक वीडियो बना लें वो हमारे तक पहुंचाएं, हम जो है वो पब्लिश करेंगे और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से भी शिकायत करेंगे। आप लोग भी शिकायत कर सकते हैं। इस खबर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जो है वो जागृत हों। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी जगह न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।